माननीय अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? सबसे पीछे नहीं हटना चाहिए। सर माइक तो दे दीजिए। सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? माइक में बंद नहीं करता हूं, यहाँ कोई बटन नहीं होता। आज 25 लाख युवा सड़कों पर सॉरी प्रमोद जी, उसके साथ जुड़े हुए परिवार के नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नाउ। प्रमोद जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? माइक में बंद नहीं करता हूं, मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। यहाँ कोई बटन नहीं होता। मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, जिस तरीके से विपक्ष की माइक ऑफ, उसी लगातार तरीके से सत्ता पक्ष के नहीं। आपको पता है वहाँ पे कोई ऐसे बटन नहीं होते। विपक्ष और कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी सिर्फ झूठों का पुलिंदा इकट्ठा करने के लिए आज की तारीख में काम कर रहे हैं। फिर ये माइक अगर स्पीकर के पास भी नहीं होता तो इसका रिमोट होता किसके पास? संसद में विपक्ष का बड़ा आरोप है कि जब भी उनके नेता सदन में बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, यहां तक कि टीवी कैमरा के मुंह भी मोड़ दिए जाते हैं। पहले ये मामूली आरोप थे, लेकिन अब इनका असर संसद की कार्रवाई पर पड़ने लगा है, सदन की कार्रवाई पर पड़ने लगा है। सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इसीलिए पटियाल ने संसद में माइक के कंट्रोल को करने का परीक्षण करना जरूरी समझा। आखिर सदन में माइक का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? सवाल यह भी है कि सदन में बैठे नेता को कैसे पता चल जाता है कि माइक ऑन है या फिर ऑफ है। इसके लिए पटियाल ने एक कांग्रेस की सबसे पहले रेणुका चौधरी सांसद हैं, उनसे बात की। पुरानी सांसद हैं, संसद का काफी अनुभव है उनको, मंत्री भी रह चुकी हैं। जब कभी सभापति नहीं होते थे तो चेयर पर भी बैठती रही हैं। पहले उनको सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। एक कारण है, हम फिजूल में खड़े होके बोल रहे हैं कि माइक बंद है। माइक तो बंद है, उसमें लाल बत्ती दिख रहा नहीं। ठीक है, सारा देश एप्पल गूगल सब यूज करते हैं। इतना हम नहीं कह रहे कि ये नहीं है। हमारी शिकायत ये है, एलओपी बोल रहे हैं तो माइक नहीं चल रही है, तो हम शिकायत भी ना करें। आप ये जाने और भगवान जाने, राम जी जाने साजिश है क्या है, माइक तो नहीं चली। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि सांसद के सामने जो टेबल लगी होती है जिस पर माइक लगा है, उसके सामने लाल लाइट जलती है तो माइक ऑन होता है, नहीं जलती है तो माइक ऑफ होता है। लेकिन ये स्पीकर के कंट्रोल में है या फिर कोई और ही सिस्टम होता है? इसका जवाब खुद स्पीकर से सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लेस, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। स्पीकर साहब बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन पटियाल इसको डबल चेक करेगा। मैंने अपनी टीम को लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल के पास भेजा, उनका नाम जीसी मल्होत्रा है। वो लंबे समय तक ये सब मैनेज करते रहे हैं, इसीलिए उनकी जानकारी को फाइनल समझा जा सकता है। माइक्रोफोन को ऑपरेट करने वाले साउंड टेक्नीशियंस होते हैं, लोकसभा स्टाफ है वो, और वो ग्लास चैम्बर के पीछे बैठे होते हैं जहां से वो अंदर की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। वो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं लोकसभा के कि कब स्पीकर इजाज़त देंगे ऑनरेबल मेंबर को बोलने के लिए और कब वो कहेंगे कि अब बंद कर दीजिए। और जैसे ही निर्देश होता है कि आप बैठ जाइए, आप या डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं तो वो नॉर्म्स के वो भी फॉलो करते हैं उन नॉर्म्स को। अब जैसे
स्पेशल मेंशंस हैं तो 250 वर्ड हर मेंबर को बोलने हैं। हर मेंबर ने अगर 250 वर्ड जैसे ही ख़त्म किए स्विच ऑफ हो जाएगा माइक ऑटोमेटिकली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।